अभी फोटोज, ये मम्मी पापा की फोटो है देखो। 3 कोई खाने को नहीं मिलते। यहाँ पे नाली है, बाहर से दिखाई दे जो हमारे ये पुराने लॉलीपॉप चाहिए इस तरह की सेंटर फ्रेश ले तुम तो। हाँ हाँ सर ये ठीक है। और कुछ लेना है बस? अच्छा ला छीलती हूँ, घर जाके खाना, रास्ते में नहीं खाना। ओके हाँ घर जाके खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए चीजी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे थे। और सुबह के बजे हुए हैं 7:30। गिन्नी, मैं और कार्तिक अभी शॉप पे आए, जैसे मैंने दिखाया शॉप पे आए थे। और सुबह उठते बोली मम्मी मेरे को लॉलीपॉप खानी है, बिल्कुल इतनी बुरी तरह से रोने लगी। फिर पापा बोले बेटे नहीं मत रोला इसको, तो हम लेने के लिए आए। अभी दुकान पर ले ली हमने, लेके घर जा रहे हैं। ये कार्तिक अपने लेके सेंटर फ्रेश ले गए। लोग नहीं देखो हाय कर दो, आ जाओ आप। कार्तिक ने, गिन्नी ने कार्तिक वाली ड्रेस पहन रखी है ठंड वाली, क्योंकि मैं ठंड वाले कपड़े लेके नहीं आई थी ना, गर्मियों के लेके आई थी। तो कार्तिक के गिन्नी को आ जाते हैं, गिन्नी को सॉरी कार्तिक के कपड़े आ जाते हैं। गाइस मैं कार्तिक को डांटूंगी क्योंकि कार्तिक रो रहा था, गिन्नी मेरे को मारेगी। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? ओह मैं तो भैया को डांट रही हूँ। गाइस मैं किचन में आई हूँ, देखती हूँ भाभी ने क्या क्या बनाया। भाभी दुकान में गई है और भाभी किसी काम से किचन से बाहर गई है। तो अभी बना रही कढ़ी और एक सब्जी बनाई है मटर पनीर की, दिखाई दे रही है देखो मटर पनीर। और भाभी बना रही है ये, मेरे को संभालना भी, पराठा, मेथी के पराठे बना रही है। देखो दिखा दो मेथी के पराठे। हमारे मॉर्निंग में सुबह ना पराठे बनते हैं, फिर दोपहर को रोटी, शाम को भी खा लेते हैं 4-5 बजे के आसपास, और रात को 4 टाइम खाते हैं। भूख लगती है पता नहीं। यहाँ पे मेरे को ना अपने वहाँ पे मतलब दिल्ली में मैं खाती थी सुबह, खाती थी मैं 11-12 बजे रोटी, 2 खाती थी मुश्किल से, 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाई जाती थी। इसके बाद रात को खाती थी, रात को 9-10 बजे के आसपास, जब भी मैं मुश्किल से 2 रोटी 2.5 रोटी, इससे ज़्यादा ना खाई नहीं जाती थी। और यहाँ पे या तो गरम गरम खा रही, इस वजह से खाई। मैं सुबह भी खाती हूँ, सुबह 2 पराठे, दोपहर को 3 रोटी, और फिर शाम को 4-5 बजे के आसपास फिर 2 रोटी, और रात को फिर 3-4 रोटी ऐसे खा लेती हूँ। क्योंकि पता नहीं मैं इस वजह से शायद ज़्यादा खा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गरम गरम खाती हूँ। मेरे को गरम रोटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। चाहे सब्जी भी ना हो तो भी गरम रोटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और मैं गरम गरम खा रही शायद इस वजह से खा लेती हूँ। वहाँ पे खुद बनाती हूँ तो अच्छी नहीं लगती अपने हाथ की। और जब तक मैं खाने बैठती हूँ, गिन्नी का कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ करना, गिन्नी कुछ करना, वो ठंडी हो जाती है, मुझसे खाई नहीं जाती फिर रोटी। और खाने पीने के मामले मेरी मौज हो रही है यहाँ पे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यार, मैं सोची थोड़ा ना घर आके एक्सरसाइज करूँगी, पतली हो जाऊंगी, तो मैं तो ना इतना खा रही हूँ, मेरे को लग रहा है और भी मोटी हो जाऊंगी। गिन्नी को क्या खोलना है? सॉस। ओ मारते थोड़ी मम्मा को, सॉस सॉस खोल। गिन्नी नो गलत बात होती बेटा ऐसे। तो बस अपने बाल भी कंघी नहीं गए, ऐसे बिखरे हुए हैं। इसने गिन्नी ने करने दिया, करे मेरे को बाहर घूमने चलना, फिर सुबह उठते हम बाहर चले गए शॉप पे, और फिर अब ऐसे देखना क्या कर रहे हो, सॉस खा रहे हो। शरारती बच्चे हो गए ना आप यहाँ पे आके, नानू के घर आके ना शरारती हो गए आप। ये मेथी पराठा, मटर पनीर की सब्जी और कढ़ी। गाइस हमारे घर में ऐसी थाली यूज़ करते हैं, दिखाती है ये वाली थाली। देखो इसमें 2 सब्जी आ जाती हैं। तरी वाली सब्जी को हम कटोरे में डाल के ऐसे रख देते हैं, सूखी सब्जी को ऐसे इस तरह की थाली ला के सारी सब ऐसी थाली में खाना खाते हैं। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वाली थाली। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा एक स्पेशल चीज़। स्पेशल क्या, गांव में बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। अभी दिखाती, बस मैं पहुंच गई हूँ। हम मेरे घर से बाहर निकलते हैं, थाली है हमारे यहाँ की, उसमें रसगुल्ले रखे हुए हैं, 6 वाइट रसगुल्ले और 1 ब्लैक। पता नहीं यहाँ पे सिंदूर विंदूर भी था, तो पानी वानी से धुल गया। टूना टोटका करते हैं ऐसे लोग, देखो बड़े अजीब है यार। देखो नाली, देखो आप देख सकते हो नाली, खाने को नहीं मिलते, यहाँ पे नालियों में रखते हैं। देखो बड़े अजीब लोग हैं यार, हमारे घर के बाहर नाले वहाँ रखे होते हैं। कैसे लोग हैं यार, अभी भी इन चीज़ों में रस रखते हैं यार, कैसे फालतू के काम करते हैं। देखो गाइस हरियाणा में बहुत ज़्यादा ये टूना टोटका ये सारे। 3 क्विक हाँ बेबी आ जाओ,
कि नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, डॉगी कितना खतरनाक है वो। पिटबुल है क्या ये? ओ छोड़ी देर दो। अच्छा आपको काट रहे हैं, भाग जाए डॉगी, भाग जाए, हम भगा देंगे। भागो 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 भागो। पिट्टी करती डॉगी, पिट्टी काटती डॉगी की पिट्टी करती हमने। ये हम जीत गए। अच्छा मैं भगा दूँ, भगा रही हूँ। बाहर से ये हमारा घर है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी ऊंचा उठा रखा गली से, क्योंकि पहले हमारे गांव में बहुत पानी आता था, इस वजह से। गिनी स्टॉप, देखो। और ये मेन गेट है, और ये रहा हमारे 2 गली का मकान है। इस तरह भी ये गली लगती है, और ये मेन गली है ऐसा, देखो जो। और ये वाला जो नए वाला अंदर से घर जाता है, ये हमारा नए वाला घर। और पीछे अंदर पुराने वाला दिखाई थी, और वो जो दिखाई दे रहा है ना, वो भी हमारा प्लॉट है। और गाइस मैं दिखा रही हूँ अपना घर, नए वाले घर के कमरे दिखाती हूँ। ये वाला है मम्मी पापा का रूम। इस तरफ रखा हुआ सोफ़ा, ये अलमीरा, इधर फ्रिज, ये मम्मी पापा का बेड है, इधर LED लगी हुई है। ये पापा जी की फ़ोटो है पहले की। ये पापा जी की बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो है। बेस्ट फ्रेंड पापा जी के थे, ये अपनी है। ये पापा जी की, और यहाँ भी लगे पीछे दिखाते हो। ये मेरे को फ़ोटो पापा जी सबसे अच्छी लगती है। ये वाली फ़ोटो देखो, सबसे अच्छी लगती है मेरे पापा जी की ये वाली फ़ोटो। मुझे पुराने हीरो जैसे लगते हैं बिल्कुल। और यहाँ LED लगी है मम्मी पापा के रूम में। तो जो नया वाला घर है, ये मम्मी पापा का रूम है, जो मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको, देखो। अब चलते हैं, और इसी के साथ में मम्मी पापा के रूम से इधर होते बीच में एक गेट है ऐसे, और इस तरफ ये दुकान। और गाइस ये है मेरी भाभी की दुकान, शॉप। सारी चीज़ें रखती है भाभी, सूट, बच्चों के सामान वगैरह, देखो, चप्पल वप्पल नहीं, चप्पल। और भाभी पार्लर का भी काम करते, देखो। ये भाभी की दुकान। नहीं, मम्मी पापा के रूम में भी मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। देखो ये मम्मी पापा सारी की सारी कोलाज में बनवा रखी है। अच्छी लग रही है ना, बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली फ़ोटोज़। और इसके बाद यहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटो, जो मेरी शादी नहीं तब की है, देखो। मेरी बहन के साथ हम खेत में गए हुए हैं तब की। ये मेरी बहन मैं कालका जब जॉब करती थी, सब आए थे, ज्योति, मीनू तब। और ये ज्योति शादी की हम जा रहे थे तब, बारात लेके तावड़ू तब। और ये ज्योति मेरी बहन पहली बार आई थी गाँव में शादी के बाद तब। ये जयंत की है मेरे भाई की। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बहन ये है मेरी, फिर ये ज्योति, फिर मीनू, फिर मैं, फिर जयंत। और ये मेरा भतीजा है अन्नू। अभी एक बहन बाकी तरुणा, वो नहीं इसमें। मम्मी पापा ये मेरी है। मेरी बहन की शादी की ये वाली फ़ोटो भी अच्छे से दिखाई नहीं रही, फ्रेम शीशे का वो आ रहा है, देखो। और ये वाली मेरी बहन ज्योति शादी की है, देखो। ज्योति जिया जी, ये है तरुणा बहन। इसके बाद अन्नू नहीं है इसमें। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड सुषमा है, मीनू, जयंत, अन्नू, मनीषा, दीपू का ये दीपू, चाचा जी की बेटी है मनीषा, और दीपू और चाची का बेटा। ये मम्मी पापा नाम लेकर राधा स्वामी जी का उनकी फ़ोटो है। और यहाँ पे मेरी शादी की है। ये सब अलग अलग थे बट सब इकट्ठे कर रखे हैं। ऐसे फ़ोटो को, अलग अलग फ़ोटो को इकट्ठा करके बना रखा है इस फ़ोटो को। मेरी शादी की मम्मी पापा, मैं, जयंत मेरे भाई छोटे वाला, मेरे से बड़े वाले सिस्टर ज्योति, जिया जी, अभिषेक जिया जी, मेरी भाभी संदीप, और मेरी बहन, बड़े वाली बहन अन्नू, अदीप से यहाँ कर, यहाँ पे अन्नू, और जय पवन। ये फ़ोटो है मेरी शादी की। दीवार पे हमने इस तरह से लगा रखे कोलाज बना के, पूरी दीवार पे इस तरह से कोलाज बना के 4 फ़ोटो इकट्ठी करके ऐसे बना रखे हैं। और अब चलते हैं हम भैया वाले रूम में। ऐसे ना हर कमरा एक दूसरे से अटैच है, जैसे मम्मी के कमरे से दुकान अटैच है, ऐसे छोटा सा गेट निकाल रखा है, और छोटा सा स्लाइडिंग वाला गेट लगा रखा है। और इस तरफ भी ऐसे मम्मी के कमरे से भैया का कमरा अटैच है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इस कमरे में देखो छोटा सा गेट है, देखो दिखाई दे रहा है, छोटा सा गेट, मम्मी का रूम दिख रहा है इससे। और यहाँ पे है, और ये जो हमने लकड़ी की अलमीरा बनवा रखी है दीवार में,
घर में एक बड़े वाला सोफ़ा वहाँ रखा है, छोटे वाला 2 सोफ़े यहाँ रखे हुए हैं। ये भैया भाभी का रूम है और यहाँ ये भैया भाभी की फ़ोटो है। देखो मेरे को ये वाली बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे कार्तिक के लिए चार्ट लगा रखे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ ले। और ये बहुत अच्छे वाले चार्ट है, ऐसे नहीं है, देखो ना पीछे से ऐसे प्लास्टिक वाले टिक टिक भी बजते ऐसे। ये एनिमल्स वाला है, आए बेबी, एनिमल्स वाला वेजिटेबल। इसमें भी एक चार्ट लगा था, ये वाला फ्रूट्स वाला, ये उतर गया है, निकल गया ऐसे, इस तरह कहते कितना अच्छे से सारे फ्रूट्स है। और जो ना सबसे मेरे को अच्छी बात है ये फटता नहीं पीछे से, इस टाइप का देखो, दिख रहा है ऐसे, ये पीछे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल ही हार्ड। देखो बहुत अच्छा, मैं भी गिनने के लिए भी सोच रही ऐसे मंगवाने की। ये बीच में लगवा था पहले, निकल गया, फिर से लगाना पड़ेगा। और ये अलमीरा है यहाँ पे, वेट बेबी वेट। और इस तरफ है ना मेरा सारा सामान टेबल पे उठा के रहते हैं, मेरे बैग वैग, क्योंकि और कहीं रख नीचे ना कभी चूहे वूही ना काट ले, तो मैंने टेबल पर रख दी। ये LED है भैया के रूम में। और यहाँ पर ऊपर जो स्लेब है इसमें दादा दादी की फ़ोटो है, जब कार्तिक छोटा था उस कार्तिक फोटो, मम्मी पापा की फ़ोटो है यहाँ पे। ये जो पीछे ना बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ये हमारा पुराने वाला घर है। देखो ये दिखाइए, ये रूम है, इसके अंदर एक रूम है। और इस तरफ भी जो गेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक रूम है, अंदर एक रूम है। और ये वाला घर हमारा नीचा हो गया, काफ़ी वोट, क्योंकि ये है ना जो हमारे दादाजी के टाइम का घर है, इस वजह से। और देखो यहाँ से सीढ़ियों से जाना पड़ता है नीचे, सीढ़ियाँ इस तरह से, तो इस रूम में आ गए। और बहुत पुराने घर है हमारे दादाजी के टाइम के, पुराने वाले घर है। इसे हम स्टोर की तरह यूज़ करते हैं इसको। हमारा घर बना था उस टाइम में ना, लोगों के कच्चे घर होते थे, मेरी बुआ जी और बताती हैं, घर पक्का बनता तो लोग देखने के लिए आते हैं स्पेशली पक्का घर कैसा होता है। और उस टाइम में दादाजी के टाइम के फर्श है, देखो ये मम्मी बुआ जी बताती है उस टाइम आस पड़ोस में, आसपास के गाँव में भी कच्चे वो थे, क्या बोलते हैं, कच्चे फर्श थे, कच्चे मिट्टी से लेते थे। और अब कोई पक्का फर्श नहीं था, कच्चे थे सबके। और बुआ जी और छोटे छोटे तब की बातें हैं। और देखो उस टाइम में हमारे घर में पक्का फर्श था, कितनी बड़ी बात है यार ये भी। और छत कड़ी की थी, और छत पे ना दिखा दी स्टार दिखाई दे रही है, देखो स्टार से देखो बने हुए, ये ऐसे लकड़ी में स्टार बना रखे हैं। और इसके अंदर पता क्या, जो सिगरेट के अंदर वो सिल्वर सन निकलता ना, उससे मेरे ताऊ जी, जो मेरे ताऊ धर्मपाल जी, उन्होंने भरा हुआ है ऐसे। देखो सिगरेट के अंदर जो होता है ना चमकीला सा, ऐसे जब रात को लेट देते ना ऐसे बोलते, ऊपर से तारे दिख रहे हैं, देखो इस तरह से, देखो दिखाई दे रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं, सिर्फ बीच बीच में सेंटर में यहाँ पे। और सिगरेट के वो भर रखे हैं अभी तक, मतलब कितने साल पहले से भरे, एक ही बार भरती, इसके बाद हमने फिल नहीं की इसके अंदर, तभी गए हैं। देखो कुछ निकल गए, कुछ हैं, कम से कम 60 साल पुराने हो गए, ताऊ जी ने भरे थे, तब ताऊ जी छोटे थे। और ये यहाँ पे ये आले बने हुए, यहाँ पे जोत वोत लगाते थे ना, दिख रहे हैं यहाँ पे आले यहाँ पे। और ये और दोनों तरफ एक इधर ये दिखाई दे रही, ये अलमीरा है। और यहाँ पे अलमीरा, देखो ये अलमीरा बनी हुई है। ये कार्तिक का चार्ट। और जो पीछे कैरम बोर्ड देख रहे हो, ये कैरम बोर्ड मैं शायद 4th क्लास, पता नहीं 3rd क्लास में थी, जब पापा जी लेके आए थे। कम से कम 20-21 साल पुराना कैरम बोर्ड, हम बहुत खेलते थे हम कैरम बोर्ड। और ये कमरे के अंदर जाके एक और कमरा, ऐसे सारे कमरे एक दूसरे से अटैच, 4 कमरे। देखो यहाँ हमारी चक्की वाला रूम है, देखो ये गेहूँ की टंकी है जैसे इधर, और ये गंडासा वगैरह यूज़ करते थे पहले। और ये चक्की वक्की। और ये इस कमरे के अंदर ना एक और कमरा, जैसे कमरा है ना ये बाहर से, इसके अंदर एक और कमरा, ये गोल्डन लग रहा है, दे रहे हैं यहाँ पे सारा स्टोर की तरह यूज़ कर रखा हमने। अब जाती इस कमरे से, फिर वापस जा रही हूँ यहाँ से। और जब मैं यहाँ से आई थी, कोई यहाँ से आई थी, यहाँ से कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर एक वो कमरा है, तो 4 रूम इकट्ठे हैं, कमरे के अंदर कमरा है, और सारे रूम एक दूसरे से अटैच है। ये भी स्टोर की तरह यूज़ करते हैं हम। अंदर नहीं जाने, डर लग रहा है बस मेरे को। और हमने इस घर को ऐसे नहीं तोड़ा, क्योंकि सारा तोड़ा फोड़ी करते हैं, पता नहीं ऐसे ही हम, पापा बोले जैसा वैसा ठीक है। और हमारी किचन रह गई, जब मेरी मम्मी, हम घर बना रहे थे नया, तो मेरी मम्मी को पैरालाइज आ गया था बीच में, तो इस वजह से हमारी किचन रह गई, बीच में छूट गई। बाकी हमारे 3 कमरे, वॉशरूम वगैरह उधर दिखाई दे रहे शायद आपको, दिखाती हूँ, दिख रहे हैं, दिखाती हूँ। वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब बन गए थे। बस मेरी मम्मी को उस टाइम पैरालाइज आ गया, तो हमारी किचन बीच में रह गई, मतलब स्टार्ट की नहीं थी, तो किचन बनाने वाले थे। किचन जो मिस्त्री विस्त्री थे वो बाद में बना देंगे, सबसे एंड में। तो हमारा डिसाइड नहीं होता किचन किस तरह बनाएंगे, तो इस चक्कर में हमारी किचन रह गई। तो हमारी ये किचन पुरानी है तब से, फिर रह गई तो रह गई, और बीच में रह गया। फिर मेरी मम्मी बीमार होगी, काफ़ी 6-7 महीने ऐसे निकल गए। फिर मम्मी को पैरालाइज हो गया था, बहुत 15-20 दिन तक ICU में एडमिट रखी। फिर डॉक्टर ने बोला कि दिमाग पे जो नस है उसमें क्लॉथ, ब्लड के क्लॉथ
जब माँ को ऑपरेशन करना पड़ा, फिर किसी ने बताया ऑपरेशन कामयाब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब घर में ऐसे माहौल सा हो गया था। फिर इसके बाद मेरा रिश्ता विश्ता करके हमारी शादी आ गई, मतलब मकान बनाया, फिर मम्मी की मतलब दिक्कत हो गई मम्मी को, फिर हमारी शादी के चक्कर में हमारी किचन बीच में रह गई, फिर बनी ही नहीं बस। और हमारा आंगन भी जैसे पहले का बना हुआ पक्का, फिर वो करवाना था वो भी रह गया, आंगन में सोचे टाइल लगवाएंगे वो भी रह गई। एक मिनट बेटा, इस चक्कर में रह गया। और अब हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं नरवाना, तो हम सोच रहे इस वाले मकान को सेल कर देंगे, तो इस वजह से हम किचन और जो हमारा आंगन है उसको पक्का इसलिए नहीं करवा रहे, कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, जो है जैसे पहले बना था वो बन गया। और इस वजह से हम सोच रहे इसको सेल करके नरवाने शिफ्ट हो गए। भाभी कह रही कि मुझे भी रोज भाभी को भी जाना पड़ता है लाइब्रेरी वगैरह, जयंत की जो भी नरवाना है, कार्तिक स्कूल में नरवाना है, तो हम यहाँ से शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। बस ये मकान अच्छे से सेल हो जाए हमारा तो हम नरवाना शिफ्ट हो जाएंगे, इस वजह से हम अब कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे मकान में। देखो और ये इधर तब की मतलब हमने सारी ईंटें वीटें सीमेंट उधर भी रखी हुई, देखो दिखाई दे रही शायद, तब से मतलब किचन बनाने के लिए रखी हुई थी, सारी चीज़ें ला रखी थी, टाइल वाइल भी ला रखी थी, सब कुछ ला रखा था। फिर मम्मी बीमार हुई तो ना, हमारे पड़ोस में किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम अभी तो किचन बना नहीं रहे, तो हमें ये सारा सामान दे दो, हमने उनको सेल कर दिया। फिर तब के बाद ना किचन बनाने का फिर मूड भी नहीं हुआ, फिर ऐसे ही फिर तब से प्लानिंग कर रहे हैं कि नरवाना शिफ्ट होएंगे, तो इस चक्कर में हम कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने बताया। और गाँव और सब कह रहे हैं कि गाँव में ज़्यादा पैसा क्यों लगाना बेफालतू में, जब नरवाना शिफ्ट होना ही है, तो इसलिए हम ना किचन बना रहे नहीं, और ना ही ये आंगन में जो टाइल वगैरह सोच रहे वो लगवा रहे। और ये वॉशरूम हमारे वॉशरूम है, वॉशरूम और टॉयलेट है, काफ़ी बड़े बड़े बना रखे, कमरे जितने बड़े बड़े, इनमें टाइल वाइल सब कुछ लगवा रखा है। और गाइस ये हमारा पुराने वाला घर है ये, और ये है नए वाला घर है, उसके साथ भी ये गेट है, ये भी दूसरी गली में निकलता है। एल टाइप में हमारा घर। ये है बाइक, जयंत की बाइक है ये वाली, और ये वाली पापा की, ये वाली साइकिल कार्तिक की है। गाइस ये मेरी बेटी गिन्नी, और यहाँ के इतने रसगुल्ले खाने लगे हमारी शादी में। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि गिन्नी को चमचम बहुत पसंद है, और लड्डू गोपाल के पसंद रसगुल्ला रखा हुआ है। अभी शादी में से आया था हमारे, फिर से कोई शादी थी, मैं कैसे पीछे पड़े हुए थे ना। क्या खाना है, क्या खाना है, जल्दी बताओ क्या खाना है। ये है पता नहीं कहाँ से इसको दिख गई, यहाँ पे पीछे पड़ रहे तब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।